पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में भीषण हवाई हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि उसने टीटीपी के 80 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जिस पाकिस्तान ने कश्मीर और गाजा के नाम पर पूरी दुनिया में इस्लामिक ब्रदरहुड और उम्मा का ढोंग रचा, आज उसी पाकिस्तान के लड़ाकू विमान अफगानिस्तान के मदरसों को मलबे में तब्दील कर रहे हैं। आखिर जिन्ना के 2 स्टेट थ्योरी वाले वारिस आज अपने के ही खून के प्यासे क्यों हो चले हैं? क्या जनरल मुनीर के लिए अब मुस्लिम भाईचारा खत्म हो गया है? आइए रिपोर्ट दिखाएं। खैबर पख्तूनख्वा की वादियां आज चीखों से गूंज रही हैं। बाजौर की चौकी पर फिदायदीन हमला हुआ तो पाकिस्तान ने बदले की आग में मर्यादा की सारी सीमाएं लागू। पक्तिका और खोस्त प्रांतों में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने उन मदरसों और मस्जिदों को निशाना बनाया जिन्हें वो कभी कट्टरता की फौज तैयार करने के लिए इस्तेमाल करता था। पक्तिका के बरमल जिले में एक मदरसा मलबे में ढेर बन चुका है, जहां लोग अपने अपनों की तलाश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हमला युद्ध अपराध है। पाकिस्तान ने नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में 7 जगहों पर बमबारी की। पक्तिका के बरमल जिले में मदरसा हुआ ध्वस्त। नंगरहार और खोस्त में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। अफगान सूत्रों का दावा, महिलाओं और बच्चों समेत कई नागरिक हताहत। मस्जिदों की मीनारों पर बरसी पाकिस्तानी मिसाइलें। अब उस पाखंड को समझिए जो पाकिस्तान की रग रग में बसा है। जिस पाकिस्तान की नींव मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर रखी थी, जो पाकिस्तान कश्मीर के लिए जिहाद का राग अलापता है और गाजा के लिए OIC में रोता है, आज वही पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुसलमानों पर बम बरसा रहा है। जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग राष्ट्र हैं, लेकिन आज पाकिस्तान खुद मुस्लिम बहुल अफगानिस्तान की संप्रभुता को जूतों तले रौंद रहा है। आखिर कहाँ गया वो उम्मा, कहाँ गया वो मुस्लिम भाईचारा? पाकिस्तान के मौलवी जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, आज अपने ही मुल्क द्वारा मदरसों पर की गई बमबारी पर खामोश है। पाकिस्तान उम्मा यानी कि इस्लामिक कॉपरेशन की बात करता है, लेकिन चाइना में उइगर मुसलमानों पर बेइंतहा हो रहे जुल्म के ऊपर चुप रहता है। जॉर्डन में जाके 25,000 पैलेस्टीनियंस को मार देता है। अफगानिस्तान में एयर बम्बार्डमेंट करता है उनकी मस्जिदों पर, उनके स्कूलों पर, उनकी औरतों और बच्चों के ऊपर। इसलिए करता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ड्यूरंड लाइन को तोड़कर अफगानिस्तान के लड़ाके पश्तून इलाके जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है उसे अपने में मिला। कश्मीर पर इस्लाम का राग, अफगानिस्तान पर बमबारी, गाजा पर हमदर्दी का नाटक, पड़ोसी मुस्लिम देश पर हमला। जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी का अपने ही हाथों खत्म। पाकिस्तानी मौलवियों की चुप्पी, क्या अब भाईचारा खत्म? इस पूरी बर्बादी के पीछे असली चेहरा है जनरल आसिम मुनीर का। पाकिस्तान की सेना ने दशकों तक इस्लाम और कट्टरपंथ का इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाने के लिए किया। उन्होंने मदरसों में बच्चों का ब्रेन वॉश किया ताकि वो भारत के खिलाफ लड़ें, लेकिन वही बसपासुर यानी टीटीपी अब पाकिस्तान को ही बदल रहा है। हकीकत ये है कि जनरल मुनीर और उनके अफसरों को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। उनके लिए धर्म सिर्फ एक हथियार है, अपनी अय्याशी और सैन्य शासन को बरकरार रखने का। काबुल में जो शरिया शासन है, पाकिस्तान ने कभी उसका समर्थन किया था, लेकिन जब वही शरिया टीटीपी इस्लामाबाद में बांध रहा है तो जनरल मुनीर को अपनी रिस्की और पार्टियां करते हुए नजर आने लगी, क्योंकि तालिबान के शासन में पाकिस्तान में सबसे पहले शराब ही बंद हुई। बचाने के लिए कट्टरपंथ का किया इस्तेमाल, जनरलों की शाही जिंदगी और मुल्क में आटे का काल। टीटीपी पाकिस्तान का अपना पाला हुआ बसपासुर, शरिया का समर्थन काबुल में, विरोध इस्लाम में। क्यों? अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने साफ कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगी। तालिबान ने पाकिस्तान को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। ड्यूरंड लाइन पर तनाव चरम पर है। पाकिस्तान ने जिस गड्ढे को दूसरों के लिए खोदा था, आज उसकी गहराई उसे खुद डरा रही है।
5 महीने पहले भी पाकिस्तान ने ऐसे ही हमले किए थे जिसमें क्रिकेट खिलाड़ी तक घायल हुए थे। अब अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। तालिबान की चेतावनी, पाकिस्तान चुकाएगा भारी कीमत, डूरंड लाइन पर छिड़ेगा पूर्ण युद्ध, आतंक की खेती का खूनी बल काट रहा पाकिस्तान। क्या टीटीपी कर देगा पाकिस्तान के 4 टुकड़े? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? पाकिस्तान ने नफरत की जो फसल उगाई थी, आज उसकी तपिश से उसका अपना घर चल रहा है। मस्जिद और मदरसों पर बम बरसाकर पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि उसके लिए मजहब सिर्फ सत्ता की सीढ़ी है। अब हिसाब का वक्त है और ये हिसाब न डूरंड लाइन पर रुकेगा और न ही इस्लामाबाद की गलियों में। कि अफगानिस्तान का हिसाब अब इस्लामाबाद में तालिबान के शासन के बाद ही रुकेगा। ये रिपोर्ट इंडिया न्यूज़। पाप का घड़ा जब भरता है तो उसकी गूंज जहन्नुम तक सुनाई देती है। पाकिस्तान जो आज एक मुल्क नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का वो कैंसर बन चुका है जिससे उसके चारों पड़ोसी त्रस्त हैं। जनरल आसिम मुनीर की फौज जिस गजवा हिंद का ख्वाब देख रही है, आज वो ख्वाब पाकिस्तान की अपनी गलियों में गजवाए पाक बन चुका है। पूरब में भारत अब सहता नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंकियों और उनके आकाओं को जहन्नुम पहुंचा रहा है। कभी मुंबई, कभी संसद और कभी कश्मीर पर हमला करने वाला पाकिस्तान आज खुद अपनी ही मिसाइलों और आतंक के सायमे में थर थर कांप रहा है। लेकिन तबाही सिर्फ पूरब से नहीं आ रही। पश्चिम में ईरान के साथ शिया सुन्नी की खूनी जंग छिड़ी है तो उत्तर में वही तालिबान पाकिस्तान को निगल रहा है, जिसे मुनीर ने रणनीतिक गहराई बताया था। देखिए कैसे पाकिस्तान आज चारों तरफ से अपनी ही बिछाई बारूद की बिसात पर ढेर होने वाला है। और पूरब में भारत का काल प्रहार किस तरीके से देखने को मिल रहा है। घर में घुसकर मारने वाली नई नीति से अब पाकिस्तान थर्रा उठा है। आतंकी आकाओं का सफाया, भारत की स्ट्राइक से भगदड़ मच गई है। आइए कुछ और जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दें। घर में घुसकर मारने वाली नई नीति से पाकिस्तान थर्रा चुका है और इसी वजह से भारत का ये काल प्रहार जो कि पूरब में आतंकी आकाओं का सफाया भारत की स्ट्राइक से मची भगदड़ के बाद से ही है। रातों रात मिसाइलों का गिरना आतंकियों को जहन्नुम का टिकट मिल चुका था और इसी से अब थर-थर कांपता पाकिस्तान गजवा हिंद का सपना देखने वालों का अपना ही घर शमशान बन चला। तमाम आतंकी अड्डे जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टारगेट किए थे, घर में घुसकर मारने वाली नई नीति से पाकिस्तान खासा थर्रा उठा। इसी बीच पश्चिमी शिया सुन्नी की आग जो कि धधक रही है। ईरान के साथ दुश्मनी, मजहबी नफरत का एक नया फ्रंट देखने को मिल रहा है और शिया बहुल ईरान बनाम सुन्नी कट्टरपंथी पाकिस्तान हो चला है और यही आग सीमा पर भारी झड़पें और मिसाइल हमलों में तब्दील हो चली है। सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। इस्लामी भाईचारे के ढोंग की दुनिया के सामने अब लगातार पोल खुलती जा रही है तो ये ढोंग अब ज्यादा लंबा चल नहीं पाएगा। पाकिस्तान की फितरत ही नफरत है। ये मुल्क सिर्फ गैर मजहबों से नहीं बल्कि अपने ही मजहब के दूसरे फिरकों से भी उतनी ही नफरत करता है। पश्चिम की ओर देखिए, जहां ईरान के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी अब खुलकर सामने आ गई है। सुन्नी कट्टरपंथ की राजनीति करने वाला पाकिस्तान अब शिया प्रधान देश ईरान को फूटी आंख नहीं सुहाता। आए दिन होने वाली झड़पें, मिसाइलों का आदान प्रदान इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के लिए मजहब सिर्फ एक हथियार है, भाईचारा नहीं। अब इसी बीच सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उत्तर दिशा में है अफगानिस्तान, जहां पाकिस्तान ने सालों तक तालिबान को पाल पोस कर बड़ा किया ताकि वहां कट्टर शरिया शासन आ सके। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगा था कि वहां उनके पालतू बैठेंगे, लेकिन आज वहीं तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नासूर बन चुका है। डूरंड लाइन पर पाकिस्तान की फौज को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। जिस मस्जिद और मदरसे की राजनीति से पाकिस्तान ने आतंकी नर्सरी बनाई थी, आज उन्हीं इलाकों पर पाकिस्तान को खुद बमबारी करनी पड़ रही है। वहीं अब उत्तर में किस तरीके से तालिबान भस्मासुर बन चला है, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारियां आपको देंगे। कैसे अपनों के ही खून का प्यासा बन चला है, अपनों के ही खून का प्यासा अब अफगानिस्तान हो गया है। भस्मासुर तालिबान हो चला है। पाकिस्तान की आतंकी नर्सरी अब खुद ही उसका अपना काल बन चली है।
लगातार हम देख रहे हैं टीटीपी जिस तरीके से प्रहार बरसाती है। डोरल लाइन पर तालिबान का हमला, पाकिस्तानी फौज में अब मातम पसरा हुआ है क्योंकि उनके लिए इसको टैकल कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। मस्जिद मदरसों पर बमबारी, पाकिस्तान का बीमारू चेहरा अब बेनकाम हो रहा है। इसी बीच हमने देखा किस तरीके से हाल फिलहाल टीटीपी के अड्डों पर भी अटैक देखने को मिला था और पाकिस्तान के अंदर की स्थिति अब और भी भयावह है। जनरल मुनीर की फौज अब सिर्फ सरहदों पर नहीं पिट रही बल्कि देश के अंदर क्षेत्रीयता और नस्ल की जंग में उलझ गई है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान के टुकड़े होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बलूच विद्रोही और टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान की सेना का दम निकाल दिया है। चीन के सीपैक प्रोजेक्ट अब कब्रिस्तान में तब्दील हो रहे हैं और जनरल मुनीर सिर्फ असहाय होकर ये तमाम चीजें देखते हुए नजर आ रहे हैं। वही अंदरूनी गृह युद्ध किस तरीके का है, नस्ल और क्षेत्रीयता की जंग किस तरीके से छिड़ी है, कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आपको देते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आजादी की गूंज देखने को मिलने लगी है। इसी बीच अब ये क्षेत्रता और नस्ल कुछ इस कदर बड़ी है कि बीएलए और टीटीपी का खूनी गठबंधन फौज का जीना मुहाल कर चला है। कभी तमाम सैनिकों को उठा लिया जाता है, कभी मौत के घाट उतार दिया जाता है। सीपैक कांत हो गया है। चीन के निवेश पर अब आतंक का साया लगातार मंडरा रहा है और सीपैक देखिए 2 बार चलाने की कोशिश की गई लेकिन विफल। मुल्क के अंदर ही अब पाताल लोक का सफर भी शुरू हो चला है, यानी कि अब पाकिस्तान के जो सैनिक है वो विफल है, अपने हथियार तक खड़े कर चुके हैं, अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। वही पाकिस्तानी राजनीति का जो सर्कस अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इमरान खान की रिलीज फोर्स अवाम के बढ़ते गुस्से ने इस्लामाबाद की जड़ें हिला दी हैं। दाने दाने को तरसती जनता, दूसरी तरफ अरबों की संपत्ति बनाने वाले भ्रष्ट जनरल, यह टकराव अब एक बड़े गृह युद्ध की शक्ल ले चुका है। पाकिस्तान की मस्जिदें अब इबादत के लिए नहीं बल्कि आतंकी साजिशों के लिए जानी जाती हैं और यही कारण है कि आज दुनिया का हर पड़ोसी इस बीमारू स्टेट से पीछा छुड़ाना चाहता है। जनरल मुनीर बनाम आवाम इस वक्त हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से अब आवाम बस ये चाहती है कि पाकिस्तान खंड खंड हो और उनको इस सरकार से, इस सेना से निजात मिले। इमरान की रिलीज फोर्स ने भी बगावत का ऐलान कर दिया है। लगातार पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतरे होते हैं। भूखी जनता को फौज के मुख्यालयों पर धावा बोल दिया है। देखिए आवाम कितनी परेशान, भ्रष्ट जनरलों की अय्याशी और जलता हुआ आम नागरिक, सबसे ज्यादा खामियाजा आम नागरिक भुगतता है। गृह युद्ध की आहट पाकिस्तान को नक्शे से मिटने के लिए तैयार है क्योंकि देखिए पाकिस्तान खंड खंड होगा। कुछ ऐसे ही कयास लगातार लगाए जा रहे हैं तमाम हालातों को देखते हुए। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे लेकिन इस बार शायद गिनने वाले भी कम पड़ जाए। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, हर तरह से आजादी की मांग उठने लगी है। पाकिस्तान ने नफरत की जो फसल बोई थी आज उसे वही काटने को दौड़ रही है, चाहे हिंदू हो, शिया हो, खुद सुन्नी मुसलमान क्यों ना हो। हर कोई पाकिस्तान के इस आतंकी राजनीति का शिकार है और अब इस कैंसर का इलाज सिर्फ सर्जरी है और वो सर्जरी कुदरत और उसके पड़ोसी मिलकर ही कर रहे हैं। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना तय, कुछ ऐसे ही कयास लगातार खंड खंड पाकिस्तान होगा लेकिन कितने टुकड़ों में बटेगा, किस तरीके की लहर है, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारियां आपके साथ शेयर करते हैं। सिंध और गिलगित में बगावत की लहर उठ चुकी है और जिन्ना ने नकली मुल्क था उसकी जंजीरें टूटने का वक्त आ चला है। 1971 का इतिहास दोहराने की कगार पर है पाकिस्तान और आतंक के एक्सपोर्टर का अपना ही दीवाना निकल चुका है क्योंकि उनके अब खुद के ही आतंकी उनको खाने को दौड़ने लगे हैं। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि जनरल आसिम मुनीर जैसे हुक्मरानों ने एक पूरा मुल्क को आतंक की भट्टी में झोंक दिया है। पाकिस्तान आज एक ऐसा डूबता हुआ जहाज है जिसका हर कोना सुलगता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व में भारत की मिसाइलें, पश्चिम में ईरान की मिसाइलें, उत्तर में तालिबान की गोलियां। पाकिस्तान के पास अब भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। यह अंत है उस विचारधारा को जो धर्म के नाम पर आतंक फैलाती थी। पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है और यह बदलाव अब पूरी दुनिया के लिए एक सबक होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की धरती पर जिस तरीके से हवाई हमला किया है, उस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है जो उसे काट काट कर लहूलुहान कर देगा।
जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बड़े चाव से पाला पोसा ताकि अफगानिस्तान में लोकतंत्र को उखाड़ फेंके, आज वही तालिबान पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब यह समझ ही नहीं आ रहा कि इस्लामिक स्टेट का भूत अब उनके ही घर में घुसकर जिहाद की बात क्यों कर रहा है। याद रखिएगा, जिस तालिबान के सामने सुपर पावर अमेरिका ने घुटने टेक दिए, उसे एक अंगाले में आटा गीला कर रहा पाकिस्तान आखिर खाक रोकेगा। अमेरिका ने 20 साल तक यहां पर अपनी ताकत झोंकी, लेकिन उसे मिला क्या? करीब $2.3 मिलियन यानी कि $2 अरब से ज्यादा की रकम अमेरिका ने इस युद्ध में स्वाहा कर दी। 2400 से ज्यादा अमेरिकी जाबाज अपनी जान गंवा बैठे और अंत में नतीजा सिफर रहा। जब इतनी बड़ी ताकत वहां धूल चटा गई तो जिन्ना के बारे से भूल गए कि उन्होंने हवाई हमला करके मौत को दावत दे दी है। यह हमला पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है, क्योंकि जिस रणनीतिक गहराई का सपना उन्होंने देखा था वही अब उनकी कब्र खोदने को तैयार है। इस बीच अमेरिकी नाकामी का रिपोर्ट कार्ड भी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इससे तमाम चीजें साफ होंगी, तमाम आंकड़े साफ होंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से रिपोर्ट कार्ड आपके आगे रखेंगे। 20 साल के युद्ध में तकरीबन $2.3 ट्रिलियन बर्बाद कर दिए गए हैं। इसको लेकर और जानकारी देंगे किस तरीके से 2498 अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। करीब $85 अरब के आधुनिक हथियार तालिबान के कब्जे में भी हैं। ये अमेरिका की नाकामी आपको बता रहे हैं। सुपर पावर की हार पाकिस्तान की क्या बिसात है, यानी कि अमेरिकी सुपर पावर भी यहां पर नाकाम हो गई। रणनीतिक गहराई के फेर में इस्लामाबाद फंस गया और इसी के साथ में अब जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिला, ये पूरी नाकामियां देखने को मिली, अब ये देखना होगा क्या हालात बनेंगे। और ये भी सोचिएगा कि जिस अफगानिस्तान को 20 साल तक दुनिया की सबसे आधुनिक सेना यानी कि अमेरिकी फौज नहीं जीत पाई थी और अंत में दम दबाकर भागना पड़ा, उस पाकिस्तान को ये कटोरा लेकर घुमाने वाला पाकिस्तान कैसे कंट्रोल कर लेगा? पाकिस्तान को अब अमेरिका से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब इस आतंकी यूनिवर्सिटी में दुनिया की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और वही दूसरी तरफ चीन भी अब पाकिस्तान से किनारा करने लगा है। सीपेक के नाम पर जो अरबों डॉलर चीन ने फंसाए थे वो अब बलूचिस्तान की मिट्टी में मिल रहे हैं। चीन ने बलूचिस्तान के इलाकों में अब करीब $62 बिलियन के निवेश का वादा किया था, जिसमें ग्वादर पोर्ट और एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। लेकिन आज हालात ये हैं कि वहां के लोग अपनी जमीन पर चीनी कब्जे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पिछले 5 सालों में बलूच लिबरेशन आर्मी ने चीनी प्रोजेक्ट्स और इंजीनियर पर 25 से ज्यादा बड़े फिदायिन हमले किए हैं। कराची से लेकर ग्वादर तक चीनियों को चुना लगाकर चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, जिससे बीजिंग का भरोसा अब पूरी तरीके से डगमगा चुका है। वहीं बलूचिस्तान में ड्रैगन की घेराबंदी किस तरीके से की गई, कैसे चीन ने हाथ खींचे हैं, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारियां आपके साथ शेयर करें। देखिए $62 यहाँ पर $62 मिलियन का सीपेक प्रोजेक्ट अब अदर में लटक गया है। कैसे? पिछले 5 सालों में चीनी इंजीनियर पर 25 से ज्यादा बड़े हमले उछले हैं। अब ये तमाम हमले बलूच इलाकों में चीन के ऊपर 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर खतरा मंडराने लगा और कराची यूनिवर्सिटी ब्लास्ट से ग्वादर हमले तक दहशत का माहौल बन गया। चीनी निवेश यहाँ पर पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गया। चीन ने भी अब अपने हाथ खींच लिए हैं। चीन ने भी अब निवेश करना बंद कर दिया है और सीपेक की तो उम्मीद भी छोड़ दी है। बलूच आर्मी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। आए दिन चीनी ठिकानों पर फिदायिन हमले हो रहे हैं, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध छिड़ा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। अफगानिस्तान को भारत रणनीतिक तौर पर समर्थन दे सकता है। अगर बलूच विद्रोहियों और देश के भीतर भड़क रहे असंतोष को और हवा मिली तो पाकिस्तान के भीतर ही गृह युद्ध छिड़ जाएगा। एक तरफ से टीटीपी के हमले, एक तरफ सैकड़ों पाक सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया, दूसरी तरफ बलूच विद्रोहियों का प्रहार। पाकिस्तान इस बार 3-4 टुकड़ों में बंटने वाला है। बलूचिस्तान में चीन के निवेश को सुरक्षा देने में नाकाम पाकिस्तान अब अपने ही वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तालिबान बलूच विद्रोहियों का ये डबल अटैक पाकिस्तान के नक्शे को बदलने की कुव्वत रखता है। पाकिस्तान की विडंबना यह है कि वो गुड तालिबान और बैड तालिबान में फर्क करता है। वो अफगानिस्तान के तालिबान को बेहतर समझता था, इसलिए उसने वहां गनी की लोकतांत्रिक सरकार को हटाने में तालिबान की मदद की।
और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को बुरा मानता है। टीटीपी ने बहुत सारे अटैक किए हैं पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग द अटैक ऑन आर्मी पब्लिक स्कूल। और टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में शरीयत का कानून लाना चाहती है, वहाँ के संसद पर शरीयत का झंडा लहराना चाहती है। शायद मुल्ला मुनीर इस बात को मान भी लेता, मगर प्रॉब्लम ये है, पहली तो ये कि अमेरिका इस काम को होने नहीं देगा, और दूसरी ये